11th क्लास में हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पिछली बार इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा था। दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को निकालने और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली बार किए थे। आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण। दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण। बात दरअसल क्या है, मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इस x एक्सिस और y एक्सिस में हमने इस x एक्सिस और इस y एक्सिस पर हमने दो स्ट्रेट लाइन लिया, दो सरल रेखा लिया। मान लीजिए एक लाइन जो है ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है। ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लीजिए इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारे लिए थीटा है। हमने क्या किया, हमने दो स्ट्रेट लाइन लिया और दोनों स्ट्रेट लाइन को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाया। दो सरल रेखा लेकर दोनों को हमने इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करवाया और ऐसा होने से दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बना। हमें ये तो पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो उसका स्लोप के लिए काम आता है। हमें ये पता है कि कोई भी सरल रेखा जब x अक्ष के साथ कोई कोण बनाता है धनात्मक दिशा में, तो वही कोण से हम उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन मान लीजिए इस x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल यहाँ पर इसे हम थीटा 1 के नाम से जान रहे हैं। मान लीजिए कि हमने इसका नाम थीटा 1 दे दिया और ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ये है और इसे हम नाम दे देते हैं थीटा 2। कोण का बस नाम दिया है। अब हमें हमारा जो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण, यानी हम इस वाले एंगल को निकालना चाह रहे हैं। हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है क्योंकि ये कोण इन दो सरल रेखाओं, इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का है। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने A नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने B नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है। इस ट्रायंगल के लिए जरा सोचिए कि ये थीटा 2 कौन सा एंगल है। ये थीटा 2 जो है इस ट्रायंगल के लिए एक एक्सटर्नल एंगल है। ये थीटा 2 इस त्रिभुज के लिए एक बहिष्कोण है और एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस वाली रेखा को नाम हम L1 दे देते हैं और इस वाली रेखा का नाम L2 दे रहे हैं। दो लाइंस का हमने नाम भी दे दिया L1 और L2। हम सबसे पहले
लिख लेते हैं। लेट L1 and L2 are two lines। माना L1 तथा L2 दो सरल रेखाएं हैं, और हम लेट कर लेते हैं। लेट टू स्ट्रेट लाइन्स intersect each other at point A and theta is angle between them। हमने क्या लिखा? हमने बस यही लिखा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है बिंदु ए पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अगर इसको हिंदी में देखें तो माना दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा थीटा इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण है। हमने इतना मान लिया कि दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो थीटा है। अब अगर हम लाइन L1 को देखें, फॉर लाइन L1 यानी L1 रेखा के लिए, हम अभी जो बात करने वाले हैं वो L1 लाइन के लिए करने वाले हैं। अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें, स्लोप ऑफ L1 यानी L1 की प्रवणता, तो L1 चूंकि हमारा फर्स्ट लाइन है तो इसका स्लोप जो होगा M1 होगा। मान लीजिए कि M1 है, स्लोप को, प्रवणता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि हम फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालने वाले हैं इसलिए हमने उसका नाम m1 दे दिया, और ये अपने आप में होगा tan θ1 के बराबर। L1 वाला लाइन ये लाइन है और ये लाइन x एक्सिस के साथ θ1 का एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप जब निकालेंगे ये स्लोप अपने आप में tan θ1 आएगा। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें स्लोप ऑफ L2 के बारे में, यानी L2 की प्रवणता, तो इस L2 की प्रवणता को हम M2 से बताएंगे। चूँकि हमारा ये सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन का जो भी हम स्लोप निकालेंगे वो हम M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अपने आप में आएगा tan θ2। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन करिए। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में
बात अगर मैं करूं थीटा 2 की, तो थीटा 2 जो है इसका एक्सटर्नल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल इंटरनल दो एंगल के सम के इक्वल होगा। थीटा 2 अपने आप में एक बहिष्कोण है और ये बहिष्कोण अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से ये आया थीटा 1 प्लस थीटा। अब हमें निकालना तो ये थीटा है, तो इस थीटा को निकालने के लिए इस थीटा 1 को अगर हम इधर भेज दें तो हमारे पास आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। इसी को अगर मैं पलट के लिख दूं तो मेरे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब दोनों साइड में मैं 10 ले लेता हूं, टेकिंग 10 बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में 10 लेने पर, अगर हम दोनों पक्षों में 10 ले लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या नज़र आएगा, ये नज़र आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये हमारा tan थीटा जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आइए tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 में हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपने tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यही हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि tan थीटा 2 जो था वो लाइन सेकंड का स्लोप था। ठीक इसी तरह tan थीटा 1 जो है वो फर्स्ट लाइन का स्लोप है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 को हमने लिखा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, इसको ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई में है। ये m2 है और ये m1 है, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको m1 m2 लिख सकता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही आपके दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट किया तो उसके बीच का अगर आप एंगल निकालने वाले हैं तो ये एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से निकलेगा। यानी आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपका वो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को फाइंड आउट करेंगे। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए यही आपका सूत्र होता है। जहाँ पर ये m1 m2 क्या है, m1 और m2 जो है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जो आपके दो लाइंस थे उनके स्लोप्स हैं, उनकी प्रवणताएं हैं। और ये थीटा क्या है, थीटा उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए।